आज वो ऑफिसेज चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पे निर्णय ले सके कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। राजस्थान में 50,000 ऐसे विद्यालय मानिए जिनमें गरीब विद्यार्थी, सामान्य परिवार का विद्यार्थी 25% की संख्या में, जिसकी संख्या 15 लाख होगी, वो पढ़ता है, उसको अच्छा अध्ययन मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन के माध्यम से मुझे प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जो आज कहीं ना कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसेज चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पे कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पे निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हजार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूंगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूंगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्ची श्री राम साय वर्मा, मेरा ये है ना, क्यों पर्ची? अच्छा, मनीष छोड़िए। श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका। सीधा वो आ गया, मैं याद आ गया आपको दोबारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और पूरे प्रदेश का ध्यान आज जो आरटी के तहत, आरटी कानून जो शिक्षक अधिकार 2009 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था और उसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थान में 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन करवाने का प्रावधान है। मैं इस विषय में आपसे कहना चाहता हूं कि जो यूनिट कॉस्ट है 2016 से पहले 17,582 रुपए प्रति बालक को यूनिट कॉस्ट के रूप में दिया जाता था खर्चा। उसके बाद में बीते 7 वर्षों में ये घटा करके 13,535 रुपये कर दिया गया। ये स्कूल मैनेजमेंट पर आर्थिक भार का बड़ा कारण है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 के लिए एनआईसी ने यूनिट कॉस्ट का आकलन कर कम से कम 22,500 रुपए का प्रस्ताव संबंधित विभाग को मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन सरकार ने इसमें रुचि न दिखाते हुए यूनिट कॉस्ट बढ़ाने के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए अब केवल 13,535 रुपए देना तय किया है, जो उचित नहीं है तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रतिकूल है। ये यूनिट कॉस्ट सरकारी विद्यालयों पर खर्च होने वाले प्रत्येक बालक के औसत खर्च से निर्धारित की जाती है। दूसरा, PP3, PP4, PP5 जो 1 से पहले की 3 कक्षाएं हैं, इनका 2022-23 से 22-23, 23-24 और 24-25 में आरटी के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन करवा रहे थे, जिनका सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन भी करवाया गया है। 2012-13 से लेकर 21 तक का भुगतान इनको किया जा रहा था, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में भी
इन विद्यालयों को उन कक्षाओं का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति में भी नर्सरी कक्षाओं का अध्ययन और अध्यापन अनिवार्य किया गया है, इसलिए उनका भुगतान भी सरकार कराए। अतः पूर्ण रूप से मैं आपसे आशा रखता हूं कि इस विसंगति पर पुनर्विचार करते हुए आप इनको यूनिट कॉस्ट बढ़ा करके 22,500 देने का प्रस्ताव सरकार मंजूर करे। राजस्थान में 50,000 ऐसे विद्यालय मानिए जिनमें गरीब विद्यार्थी, सामान्य परिवार का विद्यार्थी 25% की संख्या में, जिसकी संख्या 15 लाख होगी, वो पढ़ता है, उसको अच्छा अध्ययन मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहेब वर्मा।